तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का होने वाला है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश वाली वीडियो में टेंसेस कराए थे और आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है, पहले आप टेंस को सीखिए, देन एक्टिव एंड पैसिव। टेंस आपके हर जगह काम आएंगे। अगर टेंस अगर आपका कवर अप है ना तो आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स क्लियर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, है ना। आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एडिटिंग क्लियर हो जाएगा, गैप फिलिंग क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। टेंस 80% सॉल्यूशन है ऑल ग्रामर वाली पार्ट का। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको हम वॉइस भी बोलते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स आपको लर्न करने हैं, ये रूल्स आपको याद करने हैं। अगर ये रूल्स अगर आपने नहीं पढ़े, नहीं सीखे, नहीं याद करे तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं। कुछ ये रूल कंप्लीट कर लिए, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, सोच लीजिए। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी, वी, आर, अस, है ना। जब हम अपने ही लिए बात कर रहे हो तो उसको हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। देन सेकंड पर्सन जो होता है वो यू एंड योर होता है, एंड जो थर्ड पर्सन होता है वो ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिम एक्सेट्रा, और भी आ जाएंगे दो वर्ड्स, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर आपका कवर अप हो गया हो तो हम अपने नेक्स्ट वाले उस पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आई किस में कन्वर्ट होगा? आई या तो माई में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट होगा, आर में। ध्यान रखना, आई जो होता है या तो आपको मी, आर, माई लिखा हुआ आएगा तो उसको आई में कन्वर्ट करना है, या आई लिखा हुआ आएगा तो उसको मी, माई, आर में। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है ना, सुटेबल वर्ड यूज करना है, सुटेबल वर्ड। ठीक है। वी जो है वो आपका अस में कन्वर्ट होगा, दे जो है वो आपका देम में कन्वर्ट होगा, शी जो है आपका हर में कन्वर्ट होगा, ही जो है आपका वो हिम में कन्वर्ट होगा। ठीक है। चलिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो थर्ड रूल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि आपको टेंस में चेंज करना है। अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर आपको सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, सिंपल प्रेजेंट आ जाए या सिंपल पास्ट आ जाए या सिंपल फ्यूचर आ जाए, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करोगे देख लो। पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ई एस लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट है तो समझ जाना भाई एस या ई एस लगा है तो वो सिंपल है। कौन सा वाला सिंपल है? प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। तो ऐसे में जब आप कन्वर्ट करोगे ना किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी टेंस को जब आप कन्वर्ट करोगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सबसे पहला रूल, यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है मेन जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पैसिव वॉइस है मेन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो रूल नंबर 1, कोई सा भी सिंपल हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सिंपल प्रेजेंट है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो इज लग जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका आई है तो वहां पे एम लग जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वो क्या हो जाएगा? वो उसके साथ में लग जाएगा आर। लास्ट में तो सबके लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे भी देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। सब में जितना भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का यूज करना ही करना है। ठीक है ना। अच्छा,
सिंपल पास्ट होगा तो ऐसे में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका वॉज या तो वर। सिंगुलर नाउन होगा तो वॉज, प्लूरल नाउन होगा तो वर। पहले बता रहा हूं किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नाउन के लिए एम आई के साथ, आर प्लूरल नाउन, ऐसे ही वॉज सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, वर प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना। अब विल भी तो आप चाहे सिंगुलर के साथ लगा लो चाहे प्लूरल के साथ लगा लो, बात बराबर है, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ होना नहीं। अगर आपका फ्यूचर में आता है, सिंपल फ्यूचर में आता है, तो आपका पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी ध्यान रखना, जब भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्ट देखो कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पता होना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाए, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ऐसे में आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हर केस में पहले में आ रहा है, देखो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पहले, देखिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर ही लिखे रहने दोगे, उसके साथ में लगा दोगे बिंग। अब इज किसके साथ में आएगा, सिंगुलर नाउन, ऊपर बताया आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, और आर जो है वो आपका प्लूरल नाउन के साथ आ जाएगा। इज एम आर वाला होगा यानी कि कंटिन्यूअस वाला होगा तो कुछ नहीं करना, साथ में बिंग लगा देना है। साथ में क्या लगा देना है, बीइंग, बाकी पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। फिर वही है वॉज वर आ जाएगा तो वॉज वर के साथ बीइंग लगा देंगे, ऐसे ही। अच्छा इसमें ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा तो यहाँ पे नो चेंज, इसको कट कर देना, ठीक है ना। अब आते हैं परफेक्ट से रिलेटेड। अगर आपका सिंपल ध्यान रखना, सॉरी, अगर आपका परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, हैज हैव के साथ आपको बीन लगा देना है, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ दिया होगा उसके साथ में क्या लगा देना है, बीन। हैड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। विल होगा, विल हैव होगा तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन। याद रखना यहाँ पे बीन लगाना है, बाकी लास्ट तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिखा दिया रूल, सिंपल वाला भी रूल सिखा दिया, कंटिन्यूअस वाला भी सिखा दिया और परफेक्ट वाला भी रूल सिखा दिया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस तरीके से करा रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा आपको, और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप लाइफ टाइम लर्न रखोगे, इसको याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट वाली अगले में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारा और अच्छे से कवर अप हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, आइए इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे कि टेंस कौन सा है, ठीक है ना। तो शी लव्स मी, देखो वर्ब के साथ में एस लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मैं इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा, तो पैसिव वॉइस में मी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई। और जब भी हम सिंपल को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, रूल बताया था, सिंपल प्रेजेंट है तो वहां पे ऑब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाना जरूरी है, और आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम, अब यहाँ पे लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम लव्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, यस बताओ, शी का हो जाएगा हर, आई एम लव्ड बाय हर, ठीक है ना। ऐसे ही आई डू नॉट अब्यूज यू, अब यहाँ पे टेंस, अब यहाँ पे टेंस देखोगे डू डज, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, मैंने आपको टेंस में बताया था, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज यू, अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, जल्दी बताओ, यस क्या लगेगा, आर लगेगा, यू आर। अब यहाँ पे बताओ, अच्छा ये सेंटेंस नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा, फिर यू आर नॉट, नॉट। अब वर्ब क्या है, अब्यूज है, तो अब्यूज का क्या हो जाएगा, अब्यूज थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय आई का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, मैंने बताया था ना आई को 3 में कन्वर्ट करना है, या तो माई में, या तो मी में, या तो आर में। अब आप देखो, यू आर नॉट अब्यूज्ड बाय मी, यू आर नॉट अब्यूज्ड बाय आवर, यू आर नॉट अब्यूज्ड बाय, क्या होगा, माई, तो यहाँ पे आएगा मी, तो मी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हो गया वो इंटरोगेटिव वाला आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में घबराना नहीं है, जो आपका इज एम आर बाद में आ रहा था, अब वही इज एम आर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में। तो डू यू रन रेस, तो पहले तो हम लिख देंगे, अब यहाँ पे पहले बात बताओ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा रेस,
तो रेस एक ही है, इज, अब ये इज यहां ना लगा के इज को यहां लगाना है क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। इज रेस है ना, रन, रन का थर्ड फॉर्म रन ही रहेगा, रन बाय यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है फोर्थ, आई सैंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ सॉन्ग। अच्छा ये तो भाई सब सैंग आ गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा वाला टेंस हो जाएगा, यहाँ आपका टेंस हो जाएगा पास्ट। कौन सा, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या करेंगे, वॉज वर्ब लगा देंगे। अ सॉन्ग अब एक है तो वॉज, अ सॉन्ग वॉज, है ना, sang is a second form, song sang sung, sung by me। ठीक है, अब आ जाते हैं टू लेटर्स, तो यहाँ लिख लेंगे टू लेटर्स, कंप्लीट है, ठीक है ना, टू लेटर्स लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा रॉट है, सेकंड फॉर्म है, फिर वही वॉज वर, तो लेटर्स है तो वर लगा देंगे, टू लेटर्स वर, रॉट का हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। रूल लिखवाए थे वहां से चेक कर लेना। अब नेक्स्ट है डिड ही नॉट बीट यू, अब ये डिड आ गया है ना, ये भी पास्ट में आ जाएगा, डू डज प्रेजेंट में, डिड आपका पास्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लगा देंगे। अब यू के साथ वॉज लगाए या वर, तो वर, तो वर मैं पहले लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव वाला है। देखो ऊपर भी इंटेरोगेटिव वाला था ना, तो इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में ही रहने देना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। तो वर यू, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वर यू। अब यहाँ पे हमारा वर यू, अब यहाँ पे नॉट वाला है तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, वर यू नॉट, ठीक है। बीट का क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड फॉर्म बिटन, वर यू नॉट बिटन बाय, ही का हिम, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा, अब ये विल आ गया, मैंने आपको पहले बताया जब भी ये विल आ जाए ना तो इसको आपको क्या कंसिडर करना है कि ये कौन सा वाला टेंस है, फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ कार, अब अ कार हो जाएगा, विल का विल, और यहाँ पे क्या लगा देना है, बी लगा देना है, क्या लगा देना है, बी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बी पुट कर देना है, जब भी सिंपल फ्यूचर आएगा तो साथ में क्या लगा देना है, बी। तो अ कार विल बी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप देखो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइवन, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवन बाय, ही का हिम, यस वेरी गुड। नेक्स्ट पहले ऑब्जेक्ट लिखो अ सॉन्ग, सर्कल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, सॉन्ग। अच्छा यहाँ पे अपना कंटिन्यूअस वाला आ गया, तो जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही लिखे रहने देंगे और उसके साथ लगा देंगे बीइंग, तो अ सॉन्ग इज बीइंग, कंप्लीट हो गया, अ सॉन्ग इज बीइंग। अब सिंगिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, अब इंग हटा दो, सिंग सैंग संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, ही का हिम, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। चलो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, टी वॉज बीइंग, यस, टी वॉज बीइंग, टेक टुक टेकन, यस, टी वॉज बीइंग टेकन बाय मोहन, नाम है ना मोहन का, मोहन रहने देंगे, ठीक है। अभी आपका आ गया विल वाला आ गया। अब मैंने बताया था जब भी ये विल आ जाए तो क्या लगाना है, कौन सा वाला टेंस कंसिडर करना है, फ्यूचर वाला, ठीक है ना। अब विल हैव आ गया तो यानी कि ये आपका कौन सा, परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो मैंने क्या बताया था, साथ में क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, बस कितना काम करना है, बीइंग। द काउ, द काउ हो गया। अब यहाँ पे विल हैव क्या लगा देना है, बीन, यस, बी डबल ई एन, बीन। द काउ विल हैव बीन मिल्क्ड, मिल्क का थर्ड फॉर्म मिल्कड ही रहेगा, मिल्क्ड बाय, ही का एम, कंप्लीट है। इसी के साथ मैंने आपको 10 एग्जाम्पल करा दिए हैं और ये 10 एग्जाम्पल आपके कवर अप हो गए हैं। बाकी के और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से प्यार देते रहिए एंड बाय।